आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं मुंबई से। मुंबई दरअसल घूमने नहीं आया हूं, मुंबई आया हूं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो आज एक दिन की छुट्टी थी तो सोचा क्यों ना मुंबई शहर को थोड़ा घूमा जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप बहुत ही कम समय में और बहुत कम खर्चे में आप पूरी मुंबई सिटी आप घूम सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारी जगह पे घूमी है, पौंडीचेरी, थाईलैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जिन जिन जगह पे घूमा है मैक्सिमम मैंने प्रेफर किया है वन डे टूर्स, और कुछ उस तरह का ही एक टूर मैंने मुंबई के लिए भी सेलेक्ट किया है। मुंबई को भी मैं एक वन डे टूर के ज़रिए पूरा घूमूंगा। और ये वन डे टूर में फ़ायदा ये है कि बहुत कम पैसे में और बहुत कम समय में आप पूरा घूम सकते हैं। इससे पहले पौंडीचेरी गया हूँ, पौंडीचेरी में भी वन डे टूर लिया था। फिर थाईलैंड गया हूँ, थाईलैंड में भी वन डे टूर्स मैंने की थी। वहाँ पे बहुत ही कम खर्चे में मैंने घूमा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई शहर में भी ऐसी वन डे टूर होती है। आपको गूगल में बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगे जो मुंबई वन डे टूर कराती हैं। तो उसमें से मैंने ये एक गूगल में सर्च किया वन डे टूर, तो मेरे को एक मिला मुंबई दर्शन टूर्स। तो मैंने ये वाली सर्विस सेलेक्ट की है। सर्विस काफ़ी अच्छी है, इनकी बहुत सारी बसें हैं और मुंबई शहर के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट जगह से ये टूर शुरू होती है। मेरी टूर शुरू हुई थी खारघर से, खारघर नवी मुंबई। वहाँ पे एक बस आती है पनवेल से। तो मेरी बोर्डिंग हुई थी खारघर थ्री मंकी पॉइंट क्रॉसिंग से, और पूरा दिन ये मुंबई शहर घुमाएगी। ये बस है, इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस है। तो ये बस सर्विस बहुत अच्छी है, एसी बस है और सिर्फ 350 रुपये में पूरी मुंबई सिटी घुमाती है। अगर आप विदाउट फूड लेते हैं तो 350, और अगर आप फूड के साथ लेना चाहते हैं तो 600 पर पर्सन ये खर्चा आपको आएगा। विदाउट फूड है तो 350 रुपये, 350 रुपीज़ पर पर्सन खर्चा आता है। अब बात करते हैं इस टूर की। तो इस टूर में जो हमारा पहला स्टॉप आता है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया में 1 घंटा ये बस रुकती है, और उसी 1 घंटे में आपको वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अगर फ़ोटो शूट करना चाहते हैं फ़ोटो शूट कीजिए। और वहाँ से फेरी जाती है, वो फेरी से भी आप थोड़ा घूम के आ सकते हैं। फेरी की टिकट के लिए आपको अलग से लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बस के जो टूर गाइड हैं वो टूर गाइड आपके लिए फेरी की टिकट अरेंज करके रखेंगे। तो आपको वो फेरी के टिकट का जो प्राइस है वो प्राइस आपको दे के वो टिकट कलेक्ट कर लेना है। और सिर्फ फेरी ही नहीं, जितने भी स्पॉट्स में जो एंट्री फ़ीस लगती है वो सारे एंट्री फ़ीस आपको टूर गाइड को दे देना है। वही टिकट्स आपको अरेंज करके दे देंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया में 1 घंटा रुकने के बाद फिर वहीं पे जहाँ पे बस आपको रोकेगी वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, वो म्यूज़ियम देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम बोलते हैं उसको। वो म्यूज़ियम देखेंगे। म्यूज़ियम के अंदर भी वैसा ही है, हर एक म्यूज़ियम में जैसा रहता है। पुरानी आर्ट गैलरी देखेंगे, पुरानी वहाँ पे चीज़ें हैं, पॉटरीज़ हैं, पुराने कुछ पेंटिंग्स है, मुंबई की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। तो ये म्यूज़ियम गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के बाद फिर ये बस कुछ देर के लिए मेरिन ड्राइव के ऊपर से जाएगी, और मेरिन ड्राइव में कुछ देर रुकेगी भी, 5 मिनट 10 मिनट। फिर उसके बाद ये बस सीधा जाती है महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी टेम्पल में भी 1 घंटा रुकती है, और वहीं पे आपका लंच भी होता है। जिनका टिकट विथ फूड है उनको फूड पैकेट बस में ही दे दिया जाएगा। बस में बैठ के आप खा सकते हैं, या फिर किसी खाली जगह में बैठ के आप खा लीजिए। और जिनका विदाउट फूड है वो महालक्ष्मी टेम्पल के सामने ही वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। फिर 11D शो देखने के बाद ये बस बांद्रावली सी लिंक होते हुए और कुछ फिल्म स्टार्स के घर और बंगलो दिखाते हुए लास्ट स्टॉप में पहुंचती है, वो है जुहू बीच।
अगर आपकी टूर में सुबह से दोपहर तक सारे टूरिस्ट स्पॉट अगर आप जल्दी जल्दी कवर करते हैं तो शाम को आके जुहू बीच में आप सनसेट देखने का भी मौका आपको मिल सकता है। मैं जिस दिन गया था तो उस दिन का नज़ारा कुछ ऐसा था। ये देखिए सनसेट जस्ट हुई है और उसके बाद ही हम लोग पहुँचे। जुहू बीच में जुहू बीच बस स्टैंड पे रुकती है और वहाँ से बस 10 मिनट पैदल चल के सी बीच तक आप आ सकते हैं। जुहू बीच देखने के बाद फिर ये बस वापस पनवेल की तरफ रवाना होती है और जिसने जहाँ से बोट किया था उसको वहीं पे उतार देते हैं। मैंने जैसे 3 मंकी पॉइंट से बस को बोट किया था तो मेरे को 3 मंकी पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया। तो ये थी मुंबई सिटी टूर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टूर को आप बुक करेंगे कैसे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर डाला है। उस व्हाट्सएप नंबर पे बस आप व्हाट्सएप कीजिए अपना कौन से दिन आप टूर करना चाहते हैं, वो डेट लिख दीजिए और कहाँ से बोट करेंगे बस को वो आप लिखिए। तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। बस के किराए के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप विथ फूड लेते हैं तो पर हेड आएगा 600 करके और अगर आप विदाउट फूड लेते हैं तो पर हेड आएगा 350 करके। मेरे हिसाब से विदाउट फूड लेना ही अच्छा है। दोनों ही एसी बस रहेंगी, 350 वाला भी एसी बस, 600 वाला भी एसी बस। मेरे हिसाब से विदाउट फूड वाला लेना ही ठीक रहता है, क्योंकि विदाउट फूड लेने से बस एक जगह रुकेगी। जैसे कि मेरे टूर में हुआ था, महालक्ष्मी टेम्पल पे बस रुकी थी। वहाँ पे टेम्पल घूम के फिर खाना खा के लंच करके फिर हम लोग बस में बैठे। और अगर आप विथ फूड लेते हैं तो विथ फूड में फूड पैकेट आपको बस में ही दे दिया जाता है, लेकिन बस में आप खा पाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बस तो मोशन में रहेगी, खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही थी एक छोटी सी टूर, मुंबई 1 डे टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल है आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 2 इम्पोर्टेंट बंगले आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के देखो 3 बंगले, 2 तो जू एरिया में जो हमारे रूट में आते ही नहीं। एक तो है प्रतीक्षा, एक दूसरा है जलसा, लेकिन तीसरा ना उसने बहुत पहले ऐश्वर्या राय के नाम पे लिया था। तो ऐश्वर्या राय का बंगला आपके राइट में आ रहा है। बंगले का नाम निवेदिया कुछ है और ठीक उसी के बगल में आमिर खान का बंगला। ये 2 बंगले अभी आपके राइट में नजर आएंगे। गाड़ी में नहीं जाता होगा। सामने देखिए पहला वाला जो बंगला है ऐश्वर्या राय का, और कांच की जो बैल्कनी देख रहे हो ये आमिर खान का बंगला है। निकला तो है। ये तो अच्छा है। ये सलमान खान सबसे वाहियात जगह रहता है।